जोहार दोस्तों, एक ऐसा आदिवासी योद्धा जिसके डर से अंग्रेज मानो झारखंड छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हों। भारत का पहला ऐसा आदिवासी क्रांतिकारी जिसके ऊपर अंग्रेजों ने 1000 रुपए का इनाम लगाया हो। एक ऐसा आदिवासी नेता जो अपने समय में बिरसा मुंडा से भी बड़ा योद्धा बन गया हो। और एक ऐसे महान व्यक्तित्व की गाथा गाएंगे आज हम बात करेंगे वीर बुद्धू भगत की। जानेंगे उनके संघर्ष को, जानेंगे उनके बलिदान को और साथ ही साथ समझेंगे कैसे उन्होंने अपने आप को बिरसा मुंडा से बड़ा नेता बना लिया था। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करें दैनिक आर्वत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है, आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो हम एक बड़े बदलाव के लिए आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। किसने सोचा था कि रांची के चान्हो में 1792 में जन्मे बुद्धू एक दिन वीर बुद्धू भगत बन जाएगा और देखते ही देखते कोल विद्रोह का नायक बनेगा और साथ ही साथ ओरांव और मुंडाओं का भगवान बन जाएगा। चलिए ये सब हुआ कैसे, शुरू से शुरू करते हैं, एकदम विस्तार से समझते हैं। आखिर एक छोटा सा बुद्धू वीर बुद्धू कैसे बन गया, उसे वीर की संज्ञा किसने दे दी और उसने कैसे नेतृत्व किया कोल विद्रोह का। वैसे तो अंग्रेज 1765 में झारखंड की धरती में प्रवेश किया था, लेकिन उनके प्रताड़ना की झलक उससे पहले ही जमींदारों और जागीरदारों के माध्यम से झारखंड के लोगों पर दिखने लगी थी। और मानो जैसे कि बंगाल के नवाब बक्सर की लड़ाई हारे और अंग्रेजों को झारखंड में एंट्री मारने का वीज़ा मिल गया। और जैसे ही उन्होंने एंट्री मारा, जमींदारों और जागीरदारों के ऊपर मालगुजारी टैक्स बढ़ा दिया, साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू टैक्स भी बढ़ा दिया और उस पर इतनी प्रताड़ना करने लगे कि उनके थ्रू आम आदिवासी और किसान शोषित होने लगे। उसके बाद यही सब चीज़ देखते हुए वीर बुद्धू भगत बड़े हुए और उनके मन में जिज्ञासा जाग उठी कि कैसे ना कैसे इन अंग्रेजों को, जमींदारों को और जागीरदारों को उखाड़ के फेंकना है। उनकी यही जिज्ञासा उन्हें एक बड़ा नेता की तरफ बनाने लग गई थी। और उसके बाद उन्होंने ठाना कि क्यों ना बिरसा मुंडा की तरह एक युद्ध कला सीखा जाए और बचपन से ही वो युद्ध कला सीखने में लग गए। उसके बाद जब उन्होंने युद्ध कला सीख ली तो एक और युद्ध कला में निपुण होने की ठानी, वो थे गोरिल्ला वार। और कहा जाता है कि झारखंड में उस वक्त गोरिल्ला वार वीर बुद्धू भगत के से बेहतर कोई नहीं जानता था। यानी बिरसा मुंडा भी उतना बेहतरीन गोरिल्ला वार में निपुण नहीं थे जितना वीर बुद्धू भगत थे। और इसका झलक दिखा भी जैसे जैसे 1805 आता चला गया, वीर बुद्धू भगत परिपक्व होते गए अपने युद्ध कला में और 1805 में पहला हमला बोला। हालांकि ये हमला बहुत बड़ा था और अंग्रेजों को एक बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसका असर आदिवासियों पर नहीं दिखा क्योंकि आदिवासी उस हमले से प्रेरित नहीं हुए। उसके बाद वीर बुद्धू भगत ने सोचा कि लगातार हमला करा जाए। उसके बाद उन्होंने 1806, 1807 और 1819 और 20 में बहुत बड़ा हमला किया। तब जाके आदिवासी और उस वक्त के रांची के जितने भी भूमिपुत्र थे सब इंस्पायर्ड हुए, सब प्रभावित हुए वीर बुद्धू भगत से और वीर बुद्धू भगत को अपना अनुयायी मानने लगे और उनका पूजन भी करने लगे और उनका सपोर्ट भी करने लगे। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों ने वीर बुद्धू भगत के ऊपर 1000 रुपए का इनाम रखा था तो कोई भी मुखबिर उनको नहीं मिल रहा था जो वीर बुद्धू भगत का लोकेशन बता दे। इसके अलावा अगर कोई मिलता भी था, यानी वो अंग्रेजों के कानगो ही होते थे। कानगो या अंग्रेजी शासन में जो लोग नौकरी करते थे, भारतीय लोग, वो लोग वीर बुद्धू भगत का गलत पता बता देते थे ताकि अंग्रेज गुमराह हो जाए और वीर बुद्धू भगत को एक और मौका मिल जाए अंग्रेजों पे हमला करने के लिए। और ये मानो होता भी ऐसा ही गया। वीर बुद्धू भगत लगातार बड़े बनते गए क्योंकि समाज के हर एक तबका ने उनको मदद की ताकि अंग्रेजों को वो उखाड़ के फेंक दिए। अंग्रेज अब हतोत्साहित हो चुके थे, अब वो झारखंड की धरती छोड़ने का मन बना लिए थे। तब आता है 10 फरवरी 1832 जब कोल विद्रोह अपने चरम सीमा पर था। तभी रांची के कमिश्नर ने ठाना कि एक आखिरी दांव खेला जाए और अपने सबसे धूर्त आर्मी जनरल यानी एमपी को बनारस से 2 टुकड़ियों के साथ बुलाया जाए और एमपी 2 टुकड़ियों के साथ
आ जाते हैं रांची, ताकि वीर बुद्धू भगत को कंट्रोल किया जा सके, उन्हें मारा जा सके या पकड़ा जा सके। और वैसे भी उनके ऊपर 1000 रुपये का इनाम भी जो था। उसके बाद एमपी जैसे ही झारखंड आते हैं और वीर बुद्धू भगत के ऊपर हमला कर देते हैं टिक्कू गांव में। टिक्कू गांव सिसलिया गांव के एकदम करीब है। उसी जगह पर अपना काम कर कर वीर बुद्धू भगत निकल ही रहे थे कि तभी घनघोर घटा छा गई। और फरवरी माह में जहां अमूमन ठंड रहती है, उस वक्त तेज आंधी और तूफान आए, मानो ये चमत्कार से कम नहीं था। तभी तो उसके बाद से ही वीर बुद्धू भगत के जो अनुयायी थे उन्हें भगवान मानने लगे, क्योंकि ऐसा सिर्फ भगवान के साथ हो सकता था। और उसी प्रकृति के प्रकोप ने अंग्रेजी सैनिकों को पत्तों की तरह ढेर कर दिया, यानी उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और इसी प्रकृति के प्रकोप के कारण एमपी अपने सैनिकों के साथ आहत हुआ। उसके बाद उसने बदला लेने की ठानी, मानो ये प्रकृति का प्रकोप प्रकृति ने नहीं वीर बुद्धू भगत ने किया हो। और बदला लेने के चक्कर में उसने एक घिनौना काम कर दिया। खिलाए एमपी ने 13 फरवरी 1832 में सीधा सिलगोई गांव पर हमला कर दिया। जैसे कि उसे वहां एक टिप मिली थी कि बुद्धू भगत वहीं मिलेंगे, लेकिन बुद्धू भगत वहां नहीं थे। वहां थे तो मासूम गांव वाले और मासूम आदिवासी। उनको चारों ओर से घेर कर उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगे। अब आदिवासियों का तीर धनुष गोलियों का सामना कैसे कर पाती। तो धीरे धीरे वो बंदी बनते चले गए। और उनको बंदी बनता देखते हुए 29 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत ने सरेंडर कर दिया। और इस सरेंडर का मान भी नहीं रखा अंग्रेजों ने, इसीलिए तो उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। और जैसे उनकी हत्या हुई 3 मार्च 1832, यानी उसके बाद से ये आंदोलन धीरे धीरे थमता चला गया और कोल विद्रोह कहीं इतिहास के गर्क में चला गया। और साथ ही साथ वीर बुद्धू भगत को इतिहास के गुमनाम पन्नों में दबा दिया गया। अब हमारे इतिहासकारों पर एक सवाल करता हूं मैं, आखिर क्यों झारखंड के इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं की गाथा हमारे स्कूली टेक्स्ट बुक में नहीं है? क्यों आपने इतिहास नहीं लिखा? अब यही वीडियो बनाने के लिए मुझे करीबन 5 से 6 किताबों का और पुराने ज़माने के अखबारों का रेफरेंस लेना पड़ा, और वो भी पूरा न्यूज़ या पूरा डिटेल हमें नहीं मिला। तो ये सवाल आप पर है। आपने झारखंड की अस्मिता पर एक सवाल खड़ा कर दिया। आप चाहते ही नहीं थे कि झारखंड भी दूसरे राज्यों की तरह फले फूले। अगर हमारा इतिहास स्वर्णिम रहता तो हमारा भविष्य भी स्वर्णिम होता। हमें हमारा इतिहास जानने का हक है। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा। दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।